हेलो एवरीवन। तो आज हम हिंदी का जो हमारी सीरीज़ चली हुई है मैक्रो लेसन प्लान की, तो उसमें हम पाठ योजना 15 करने वाले हैं आज। इससे पहले 14 लेसन प्लान अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। और सामाजिक विषय में 40 लेसन प्लान भी चार्ट आपको मिल जाएंगे, लेसन पे विजिट करके काफ़ी उपयोगी आपके लिए सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले डालेंगे छात्राध्यापिका का नाम, रोल नंबर डालेंगे, विषय हिंदी रहेगा, उपविषय रहेगा आज का हमारा पत्र लेखन, और दिनांक डाल दीजिएगा। कक्षा 7वीं है और समय अवधि 30 से 35 मिनट। अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम। अनुदेशात्मक उद्देश्य में पाठ्य योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। सेकंड रहेगा छात्र पत्र लेखन के बारे में जानने में सक्षम होंगे। फर्स्ट रहेगा और सेकंड रहेगा छात्र पत्र लेखन के अंगों को समझने में सक्षम होंगे। थर्ड रहेगा छात्र पत्र लेखन के अंगों को चार्ट की सहायता से समझने में सक्षम होंगे। और चौथा रहेगा छात्र पत्र लेखन के बारे में बताने में सक्षम होंगे। तो अगर आप फ़ोन को ज़्यादा नहीं देखना चाहते हैं तो मेरी आवाज़ सुन के भी आप देख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में रहेगा हमारा जो सामान्य सामग्री है वो रहेगी चौक, झाड़ू, श्यामपट्ट, संकेतक, और जो विशिष्ट सामग्री है वो रहेगी चार्ट और मॉडल। तो चार्ट की बात करूं तो हर एक चैप्टर के साथ मैंने चार्ट जो है वो ऐड करा हुआ है, तो काफ़ी उपयोगी आपके लिए सिद्ध हुआ। अगर आप थोड़ा सा भी आपको पसंद है, अगर आप थोड़ा सा भी इससे हेल्प ले रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी आपके लिए लेसन प्लान बना सकूँ। अनुमानित ज्ञान में रहेगा, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र पत्र लेखन के बारे में कुछ न कुछ तो अवश्य जानते होंगे। और पूर्व ज्ञान परीक्षण में कुछ प्रश्न हम पूछेंगे। तो पहला प्रश्न किसी भी बच्चे का नाम लेके पूछेंगे कि जब आपने स्कूल में छुट्टी लेनी हो तो आप क्या लिखते हैं। तो वो बच्चा कहेगा पत्र। शाबाश, बैठ जाओ। प्रार्थना पत्र आएगा यहाँ पे वैसे ना, ठीक है। तो पत्र हम कौन कौन से कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी का नाम लेंगे कि आप बताओ, तो छुट्टी लेने के लिए, फीस माफ़ करवाने के लिए, पुस्तकें मंगवाने के लिए, किसी का समाचार जानने के लिए इत्यादि। शाबाश, बैठ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, पत्र लिखने के कितने अंग होते हैं। किसी का नाम लेंगे कि आप बताओ, तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। मीन्स ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न जो है वो बन जाएगा। उपविषय की घोषणा करेंगे इसके साथ ही। तो उपविषय की घोषणा में तो छात्रों आज हम पत्र लेखन तथा इसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहेगा हमारा प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको कॉलम डालने हैं विषय वस्तु का, छात्राध्यापक क्रियाकलाप का, और छात्र क्रियाकलाप का, और श्यामपट्ट कार्य का। तो विषय वस्तु में पत्र लेखन लिखिएगा और यहाँ ब्लैक बोर्ड में भी पत्र लेखन का अर्थ डालिएगा। जब हमें अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाना होता है, अर्थात लिखित रूप में जब कुछ लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो पत्र का रूप होता है। इसके अतिरिक्त जब हमें आपका समाचार किसी व्यक्ति तक लिखकर पहुंचाना होता है या किसी व्यक्ति का समाचार प्राप्त करना होता है, तब छात्र पत्र लेखन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हुए, और नेक्स्ट आप विषय वस्तु में डालेंगे आवश्यकता, और यहाँ भी डालेंगे आवश्यकता श्यामपट्ट पे भी। जब हमें छुट्टी लेनी होती है, फीस माफ़ करवानी होती है, तो हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों समझ आ रहा है। तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। तो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं। महत्व इसका पढ़ेंगे, और महत्व हम इसमें विषय वस्तु में और ब्लैक बोर्ड पे भी डाल देंगे। तो पत्र लेखन आज भी संसार में प्रचलित है। एक व्यक्ति की निजी जिंदगी से लेकर सरकारी कामकाज के लिए पत्र लेखन का महत्व है। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हुए। तो छात्रों आगे हम इसके अंगों को चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे। नंबर 1 रहेगा भेजने वाले का पता। सेकंड रहेगा पत्र भेजने की तिथि, संबोधन और अभिवादन। 4th नंबर पे विषय सामग्री। 5th नंबर पे पत्रकांत, और 6th नंबर पे पत्र पाने वाले का नाम। और छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए, तो इस तरह से आपको इजीली बनने वाला एक सुंदर सा चार्ट जो है आप इस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है कितना मतलब टाइम लगता है लेसन प्लान बनाने में और वीडियो अपलोड होने में, और बोलकर जैसे मैं बताती हूँ तो वैसे तो आपको बहुत ईजीली हो जाता है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेहनत मैं कर रही हूँ वो सफल हो।
भेजने वाले का पता यहाँ पे डालेंगे, यहाँ भी आप डाल सकते हैं। पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता लिखना ज़रूरी होता है। जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता हमें सही रूप से होना चाहिए। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। सेकंड रहेगा पत्र भेजने की तिथि। दूसरे नंबर पर पत्र लेखन में भेजने वाले के पते में नीचे दिनांक, महीना तथा अन्य सन लिखना होना भी ज़रूरी होता है। थर्ड, संबोधन और अभिवादन। तो यह पत्र ऊपर से बाईं ओर लिखा जाता है। इसमें संबोधन के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार इत्यादि लिखते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। चौथा रहेगा विषय सामग्री। यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें खास बातों को विशेष रूप से लिखा जाता है तथा जिस कारण से पत्र लिखा जा रहा है उन बातों को विषय सामग्री में लिखकर प्रकट किया जाता है। छात्रों समझ आ रहा है? बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। फिफ्थ रहेगा पत्र का अंत। इसमें पत्र लिखने वाला अपना संबंध तथा हस्ताक्षर लिखता है, जिसमें पत्र का अंत संबंध के साथ पूरा होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। सिक्स्थ नंबर पे चलेगा हमारा पत्र पाने वाले का पता। पत्र में पते के साथ साथ पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए तथा पत्र के बाहर एक अलग से लिफाफा लगाकर पत्र पाने वाले का स्पष्ट पता लिखा जाता है। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। छात्र जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आए तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी ठीक है, अब मैं इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी। तो मूल्यांकन के लिए कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछने हैं। तो ऐसे आप कॉलम बना सकते हैं। तो पत्र लेखन के कितने अंग हैं? किसी का नाम लेंगे, आप बताइए। तो बच्चे कहेंगे पत्र लेखन के 6 अंग हैं। शाबाश, बैठ जाइए। सेकंड रहेगा पत्र लेखन के कोई 2 अंग बताइए। किसी का नाम लेंगे कि आप बताओ, तो वो कहेगा भेजने वाले का पता और पत्र भेजने की तिथि। शाबाश, बैठ जाओ। थर्ड रहेगा पत्र का अंत कैसे किया जाता है? किसी का नाम लेके पूछेंगे। लिखने वाले का संबंध या हस्ताक्षर। शाबाश, बैठ जाओ। इसको इनकरेज करेंगे बच्चे को। पुनरावृत्ति में आप डालेंगे कि तो छात्रों आज हमने पत्र लेखन तथा इसके अंगों के बारे में ध्यान से अध्ययन किया। तो फिर गृह कार्य देंगे इनको होमवर्क। नंबर 1 में आप होमवर्क देंगे पत्र लेखन का अर्थ बताइए। सेकंड, पत्र लेखन का महत्व बताइए। थर्ड, पत्र लेखन के अंगों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है, ऐसे लिख देना और लास्ट में ऑब्जर्वर टीचर का नाम डाल देना। तो ये थी आज की लेसन प्लान हमारा 15। होप दैट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट लेसन प्लान में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को